दुनिया वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की टीम आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ बिलाखिर हम जीतने में कामयाब हुए थे। श्रीलंका को पहले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों भारी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज का मैच भी टीम पाकिस्तान वहीं खेल रही है जहां पहला मैच खेला था, यानी हैदराबाद में। हैदराबाद ही मैच खिलाइए तो बिरयानी सस्ती मिलती, पसंद भी आ सकती है, पसंद भी आ सकती है। पता ही नहीं गा रिकॉर्ड बिरयानी विकी है हैदराबाद ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ वजह ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ माशाल्लाह खुश खुराक लोग हैं सर। अच्छा, एक बहस और चली, वैसे क्रिकेट में वापस आता हूँ। ये बिरयानी का जिक्र उन्होंने कर दिया कि ये बहस बाकायदा वसीम अकरम से भी सवाल पूछा गया, जो प्लेयर्स वहाँ जाके खेले, जो लोग हैदराबाद जाते हैं। एक बहस होती है ना बिरयानी, पहले हमारे यहाँ तो थी कराची की बिरयानी या लाहौर की या फलां की, लेकिन अब बहस ये होगी इंटरनेशनल की जी बिरयानी क्या कराची की अच्छी है, मज़ेदार है, या हैदराबाद की? ठीक, आपका क्या ख्याल है? मैंने तो हैदराबाद की बिरयानी मैंने यही सुना है, वसीम भाई तो कह रहे थे कि ड्राई है और मैंने खाई भी नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन कराची की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक कराची की बिरयानी इज मच बेटर। हमने कराची वाली खाई है, वो तो बहुत अच्छी। वैसे मैंने भी यही सुना है कि कराची वाली जो हमारी बिरयानी ना ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਰयानी ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰयानी 'ਚ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। देखो ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੁੱਟੀ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। अच्छा, ये बताएं कि हमारे ये एक्सपर्ट्स तो ये हैं, लेकिन कोचेज ये हैं, वो हैदराबाद में मुसलसल दूसरा मैच है, बिरयानी प्लेयर्स खा भी रहे हैं, उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि हैदराबाद के खाने बड़े अच्छे लगे। और बाबर ने कल ये कहा, उनसे पूछा कि भी आपको यहाँ क्या खाना पसंद है, तो उनका वो नहीं होती, वो जो ऐसे हाथ इशारे से कि वो जो पूछने वाला कहता अच्छा थाली, हैदराबाद की थाली में एक से ज्यादा डिशेज होती हैं, तो हमारे प्लेयर तो थाली पढ़ के खा रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਵੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਟਕਾ ਟਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा, खाऊंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे। हाँ नहीं खाना चाहिए सर, इजाजत दे दे उन्हें हैदराबादी खानों से लुत्फानंदोज हो। हाँ खाने चाहिए, हर चीज की इजाजत दे दो। लेकिन ये भी कि उन्ना खान के खा के नींद ना आवे। अच्छा, नहीं तो ग्राउंड 'ਚ सुते होने तो फायदा की उसका। बिल्कुल ठीक है, आ जाते हैं आप अपने एक्सपर्ट्स की जानिब। जनाब, ये हैदराबाद के ग्राउंड पे दूसरा मैच है पाकिस्तान का, इसके बारे में आपको रिपोर्ट दे दें। ये थोड़ा बहुत बादल जरूर आएंगे क्योंकि साउथ का इलाका है इंडिया का, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं मैच के दौरान, लेकिन नो रेन इज फोरकास्ट, उसकी कोई फोरकास्ट नहीं है। मैच होगा, कोई रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी और हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। अच्छी बात है ताकि प्लेयर्स भी थोड़ा सुख का सांस लें। और हैदराबाद में मैच हो रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे पहला मैच जीत चुका है और ये इस जो ये स्टेडियम है हैदराबाद का, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ पे अब तक ये 8 मैचेस खेले जा चुके हैं इंटरनेशनल, और उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो 5 बार जीती है, क्योंकि पिछला मैच भी पाकिस्तान ने पहले बैट करके जीता था, और जो टीम दूसरी बैटिंग इसने की, चेस किया, वो 3 बार जीती है। तो विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट जो टीम है उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि डेटा ये बता रहा है। और पिच वही जो आपने नीदरलैंड के खिलाफ देखी थी, अच्छी लाइन लेंथ पे अगर बॉल की जाएगी तो फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट मिलेगी, स्पिनर के लिए डेफिनेटली एक बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है अगर अच्छी लाइन लेंथ पे वेरिएशन के साथ गेंद आ रही है। तो ये है जी पिच की कंडीशन और मौसम का हाल मैंने आपको बता दिया। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी टीम पाकिस्तान से? टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बैटिंग करनी चाहिए रिकॉर्ड को देखते हुए तो। और पाकिस्तान का ये है कि अब देखें श्रीलंका की जो लास्ट मैच में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा प्रेशर में आई हुई है, ठीक है। लेकिन यासिर वो बॉलिंग थी भी तो एक फ्लैट विकेट की, फ्लैट विकेट पे थी, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बट फिर भी एक साइकोलॉजिकल एक आपको एडवांटेज मिल जाता है एज ए बैटर। जब आप एक ऐसे बॉलर के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो आपको पता है इसने पिछले मैच में मार खाई हुई है तो उसको मैंने उठने नहीं देना। तो वहीं से अगर पाकिस्तान थोड़ा सा सर्वाइव करे, जो तौफीक ने भी एक पॉइंट और बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारे जो फ्रंट ऑर्डर है वो बिल्कुल इस वक्त क्लिक नहीं कर रहा, और बाकी टीमों को अगर आप देखें तो वो सर्कल किस तरह खेल रहे हैं। श्रीलंका ने अपने सर्कल में 10 छक्के मारे। जी हाँ, हमने 2023 में पूरे 10 छक्के नहीं मारे, 10 नहीं बल्कि हमने 1 छक्का भी नहीं मारा। अलार्मिंग। 2023 में वनडे में पाकिस्तान हम बैटिंग करने जब जाते हैं विकेट गिर जाती है, आगे से टिप टिप शुरू हो जाती है। यही बात है ना। अब देखें, अब आपने एक रोल दिया, दुनिया की तमाम टीमों ने ये टिप टिप वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके पहले पावर प्ले को यूटिलाइज करने की कोशिश की है, हत्ता कि छोटी टीमें भी ये करती हैं। अब अगर आप देखें इंग्लैंड को देखें, वो उठा के मारते हैं कोई
डंडा जिसे कहते हैं या लपाता, नहीं, कोई लपाता वो देखा? जमीनी शॉट ਇਹ ਲਪੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रहा हाँ लपेटा यार, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। आज भी आप देखो सर्कल खेलें, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, तो आप भी अपने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। आपको भी अल्लाह ने टैलेंट दिया, माशाल्लाह। हमारा इमाम है, अगर टेक्निकली इक्विप्ड है, उसने बारी नहीं लगानी। ठीक है, उसने थोड़ी अपनी बारी लगानी है, वी नो दैट। अब्दुल्ला शफीक, जामी भाई मैं तौफीक इसमें भाई, माय वन क्वेश्चन टू यू, जी जी क्या फखर को अनदर चांस मिलना चाहिए? देखिए 11 से 12 मैचेस की पैथेटिक तरीन परफॉर्मेंस, अल्लाह करे आज फॉर्म में आ जाए, हमारे लिए अच्छा, टीम के लिए अच्छा है। देखें उसमें नो डाउट कि अगर आप रीसेंट पास्ट की उसकी फॉर्म भी देखें या उसकी परफॉर्मेंस देखें तो उस पर तो नहीं बनता, बट मैं स्टिल ये समझता हूँ कि क्योंकि हमने लास्ट मैच जीता है तो विनिंग कम्बिनेशन से ही टीम ये जाएंगे आई थिंक। और फ़खर नो डाउट कि वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि जिस एक बैटर को एक क्लिक चाहिए होता है, जिस एक मैच में आप 50-50 प्लस रन कर गए, आप देखिएगा कि नेक्स्ट मैचेस में अगर फ़खर एक इनिंग्स खेल जाता है तो नेक्स्ट मैचेस में वो डिफरेंट प्लेयर नजर आएगा। अल्लाह करे ऐसा, बीइंग लेफ्ट हैंडर, आप खुद लेफ्टी थे, लेकिन वो मैच होगा कौन सा, ये तो बता दें। देखें अब अगर इतने Who knows इंडिया का, देखिए मैं Who knows against इसमें एक India? चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि फखर ने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा जब वो चला था तो इंडिया के खिलाफ इंडिया चला के था अगेंस्ट उसने फाइनल 100 किया था और उसी की इनिंग्स की वजह से हम मैच जीते। अब मैच जीते थे। एब्सोल्युटली। लेकिन वर्ल्ड कप T20 में फ़खर ने 6 नंबर पे आके 50 किया था, अगर आपको याद हो तो। बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते? यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने फ़खर के Who should open साथ then? परसिस्ट रहना है, अगर Who आपने should फ़खर open को then? खिलाना है, Who should open then? यार रिजवान को ओपन करा दें, नंबर 4 पे वो खेल ले अपना इफ्तिखार खेल ले। होगा। विलिंग क्या होता है यार, टीम के लिए आपने करना पड़ता है आपको। अब ये तो नहीं है कि मैं विलिंग हूँ कि नहीं हूँ, मैं इधर, आप मुझे कहेंगे मैं इधर बैठता हूँ, आप लीडर हो ना, बॉस हो, आपको यार इधर बैठो, मुझे बैठना पड़ेगा। देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में topic. आगे देखें जामी भाई, इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना तो इट मीन्स कि आपको डाउट है अपने प्लेयर्स पे, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा अब जिस नंबर पे वो खेल रहा है उसको उसी नंबर पे बैक करना चाहिए। ऑब्वियसली जिसने सारी जिंदगी जिस नंबर पे खेला है, ये बताएं जो मेरा पहला जो मेरा आपसे सवाल था ना, वो ये था कि आप खुद लेफ्टी रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विद फखर, व्हाई इज ही फॉलिंग? जब बैट कर रहा है बहुत ज्यादा हेड अवे है, बल्ला बहुत दूर है, क्रॉस फुट आ रहा है राइट वाला, क्या टिप देंगे कि जिस तरह से वो कैजुअली आउट हो रहे हैं, देखें व्हाट शुड ही डू? देखें इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो थोड़ा सा जल्दी कर रहा है, बॉल की तरफ जा रहा है, बॉल को करीब आने नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, फखर जमान के लिए इंतहाई अहम टिप है तौफीक उमर की। ठीक है जामी भाई, दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप बताएं कि आउट ऑफ फॉर्म क्या होता है। आउट ऑफ फॉर्म यही है ना कि आप रन्स नहीं कर रही है आउट ऑफ, बट इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा एज ए बैटर, आउट ऑफ फॉर्म ये होता है कि आप जो बैट बॉल है ना उसको भी पिक नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छे बॉल को दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं दुनिया के, अच्छे बॉल पे वो स्ट्रगल भी करते हैं, उसको अच्छा मैनेज करते हैं, लेकिन वो उनकी अच्छी फॉर्म जब लगी होती है तो बैट बॉल को वो छोड़ते नहीं वो चौका जाता है या छक्का जाता है। तो जब आपकी बैट फॉर्म होती है तो आपका फिर ये होता है कि आप बैट बॉल पे भी आप रन्स नहीं निकाल रहे होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहली बार उन्होंने तो ये आसानी से बताया कि बैट फॉर्म होती क्या है, वो यही है बैट फॉर्म, कि बैट बॉल को भी आप पिक ना करें, आप पिक नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ जो है ये सिर्फ उसको मतलब ये देखना है कि अपने आप को बैक करना है और वो चीज़ पे जाना है जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो कट पे अच्छा है तो वेट करे, वो वहाँ पे बॉल, कोई भी बॉलर दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपको बैट बॉल एक ओवर में नहीं देगा, आपकी जगह पे वो देगा। एक जगह करने वाले कोई नहीं होगा। तो आप सिर्फ आपने उस चीज़ का वेट करना है कि आपने बैट बॉल का वेट करना है और उसको कोशिश ये करनी है, बल्कि मेक श्योर कि वो फिर बाउंड्री के लिए चाहे 30-40 गेंदें आप ज़ाया कर लें, डजंट मैटर। फखर ऐसा बैटर है कि वो बाद में उसको कवर कर दे। 30-40 ज्यादा हो गई है, 30-40 से ज्यादा है पूरे मैच में 15-20 कर लें, 10-15 कर 15-20 कर लें। अच्छा तौफीक भाई ने बड़ा अच्छा जामी भाई पॉइंट रीच किया, क्योंकि मैं खुद बैटर रह चुका हूँ कि जब आप पहन रहे ने जी सर, मैं कितने रहने थे हो रही है वैसे मैंने लग्या किते रहंदे रहे ने किराए ते रहंदे हुण ये बैट्समैन सन बैटर की मतलब ठीक कह रहे ने यार, बैट्समैन था, आप तो टिक्कियां बेचते रहे मेरे मैच। हां तो मैच रश ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं अभी दिहाड़ी ला लो, क्योंकि वाकई ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ बॉल नजर ही नहीं आ रहा, ਤੁਸੀਂ अच्छी यानी कि अगर कोई शॉट भी लगाने की कोशिश कर रहे हो तो यानी कि स्निक निकल रही है या बॉल अंदर वड़ रही है, ठीक है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, बैट यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ओके एक्यूरेट हो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ बॉल एडेड नजर, फिर ਜਿਹੜੀ बाहर भी जा रही है ना, ਤੁਸੀਂ हल्का ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ पुश अच्छा, ये भी हम आज नुक्ता हाईलाइट करेंगे कि अच्छी फॉर्म
में बैट्समैन को बॉल जो है क्रिकेट की वो फुटबॉल क्यों नजर आती है और कब नजर आती है, इस पे बाद में बात करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸਲ ਨਾ ਬॉलਰ है ना कि शीशा कर ਦਿੰਦਾ अपना मुंह देख देते हुए तौफीक साहब ने और यासिर भाई ने बात की, मैं अब एक्सपर्ट्स के बाद कोचेस की जाने बात जी जनाब कोचे साहब ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि फखर बॉल के ऊपर यानी भज भज के जा रहे हैं, बॉल नहीं अपने को लान दे रहा ऐसी की वजह है? ਬॉल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ ਬॉल ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਕਫ ਬॉल ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ फाइन में चौका ਬॉਲ ਇਹ ਬॉल फाइन प्लीज में छक्का मारो। ਇਹ ਬॉल ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ क्या बात है, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ऐसे कोचेस हमें मिल जाते पहले ना तो ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ, ओके में ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ उधर बारिश की कोई फोरकास्ट नहीं है। अच्छा सुजेशन दें फखर को अब अपने मखसूस अंदाज में कि बॉल को अपने सीने करीब आने दें, बल्ले के करीब, सॉरी ਹਾਂ बल्ले के करीब ਉਹ ਵੀ आने। ਸੀਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, अच्छा ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। फखर भाई बॉल को अपने बल्ले के करीब आने दें, हाँ पास आने देना बॉल भाई। को समझें, उससे गुफ्तगू करें, उसको कहे की चाह नहीं है तेरे इधर इधर शॉट मारा स्ट्रेट मारा या तेरे मैं की करा। ਬॉल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਾਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਓ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ टॉक शो करो, ਟਾਕ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਹੇਗੇ मुझे इधर मारो। हाँ ये वेरी टेक्निक, बड़ी गहरी बात कर दी आपने। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੈਰੀਆ ਟਾਊਨ गैरिया टाउन। अच्छा बाबर की भी हमने बात करनी है और इमाम की बात करनी है कि बाबर भी पिछले मैच में अनलकी रहे, नहीं क्लिक कर सके। ग्रेट बैट्समैन, बड़े मैच के प्लेयर हैं, गिवन डे में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नेचुरली पोटेंशियल है उनके पास, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और इमाम के ऊपर मैंने बात करनी है, वो भी तौफीक से। तौफीक भाई ये इमाम भाई आते हैं, बैटिंग करते हैं, खड़ा रहते हैं, लेकिन ये तासुर क्यों है कि बारी लगाने आया हुआ है? आई एम सॉरी टू से। नहीं देखें, बिल्कुल वो भी स्ट्रगल कर रहा है। इससे पहले वो उसकी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन अभी अगर आप देखें एशिया कप में भी और उसके बाद ये वर्ल्ड कप के मैचेस जो इवन जो प्रैक्टिस मैचेस भी हुए हैं उसमें भी उसने रन्स नहीं किए। अच्छा ये क्या होता है कि जब आपके ऊपर के दोनों ओपनर्स जो रन्स नहीं करते तो सारा प्रेशर आपके बाबर आजम पे आ जाता है। और बाबर आजम भी ऐसा प्लेयर है कि वो आके टाइम लेता है, और स्पेशली तब वो टाइम लेता है जब ओब्वियसली आपके 1 से 2 विकेट्स गिरी हो, ठीक है, तो फिर उसको टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी विकेट है कि वो अगर वहाँ पे बाबर आजम भी चला जाए तो फिर आपकी टीम बिल्कुल आप समझ लें कि एक तरह से वो बैठ जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये ओपनिंग हमारा चलने का सबसे एडवांटेज वो बाबर को भी होगा। अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलता है तो बाबर जो है नेक्स्ट आके वो भी अपना फ्लुएंटली खेल श्रीलंकन टीम ऑन द कॉन्ट्री डेफिनेटली विल गो विद द स्पिनर्स उनका मेन हथियार होगा। उसको कैसे डील करना, अगर बैटिंग फर्स्ट करती हैं, चेज करते हैं। यासिर के लिए सवाल छोड़े जाता हूं लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मीनवाइल इंडिया और बांग्लादेश का मैच जारी है धर्मशाला में। माजरत इंग्लैंड और बांग्लादेश का 221 रन स्कोर कर लिए इंग्लैंड ने फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी बैटिंग जारी है इंग्लैंड की। एक निस्बतन पैथेटिक ग्राउंड के ऊपर भी इंग्लैंड बहुत अच्छा प्ले कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे जब पिछले मैच में अफगानिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले थे तो फील्डिंग करते हुए जब एक प्लेयर ने डाइव की तो पूरा ग्राउंड उखड़ गया था। तौफीक और यासिर भाई, इतनी पैथेटिक कंडीशन थी, बट किसी कमेंटेटर ने उस पर एहतजाज नहीं किया। ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ कि तू ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। हो सकता है बाद में उससे पानी लगवाया जी। हाँ जी, ग्राउंड थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है ना अगर ग्लोबली देखा जाए तो अप टू द मार्क नहीं आ रहा वैसे उस तरह। क्राउड भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसके जो मेरे ख्याल से इंडिया हैज़ फेल्ड टू मैनेज अ ग्लोबल ऑडियंस। वीजे नहीं दिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अभी तक वीजे नहीं मिले। और तो और ज़ैनब अब्बास दुनिया टीवी से वाबस्ता रही और फिर आईसीसी के पैनल पे गई, कमेंटेटर हैं, होस्ट हैं, प्रेजेंटर हैं, शी वाज देयर। और उनको जिन हालात में तंग नज़र हिंदुओं की वजह से भारत छोड़ना पड़ा, और वो भी इस बुनियाद पे किसी ज़माने में ट्विटर पे उन्होंने कई बरस पहले कुछ ट्वीट्स किए होंगे इंडियन पॉलिसीज़ के खिलाफ, उसको बुनियाद बना के उन्हें हिरासा किया गया रिपोर्टेडली। और शी वाज फोर्स्ड टू लीव इंडिया एंड रिपोर्टेडली शी इज़ इन दुबई। उनसे रब्ता करने की मैंने कोशिश की, अभी तक हैव नॉट हर्ड बैक फ्रॉम हर येट। तो आईसीसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी
ये भी आप अंदाज़ा करें कि ज़ैनब अब्बास ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर भारत छोड़ गई, वर्ल्ड कप में गई इतने बड़े इवेंट में, और अगर वो ज़ाती बुनियाद पे आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अगर ज़ैनब अब्बास को छोड़ना पड़ गया तो बाकी बच गए रमीज़ भाई, उनकी सरती खैरान है। रमीज़ भाई दिखाया देखो गल में, खैर है, उनका कोई ऐसा बयान नहीं है। जामी भाई इसमें एक चीज़ देखें, ये तो खैर ऑब्वियसली एक मैं क्रिकेट के ऊपर रह के बात एक करूँगा कि देखें, एक उससे एक दिन पहले मैच हुआ, उसमें 400 प्लस रन हुए जी, साउथ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका वाला, उसके बाद फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच हुआ उसमें 200 रन हुए। तो एक ही टूर्नामेंट हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही कंट्री पे हो रहा है, एक ही मुल्क में हो रहा है, तो मतलब ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है। ये तो इंडिया ICC is under influence of BCCI। लेकिन मतलब ये इसमें देखिए ना, एक ये चीज it shows एक चीज ये इसमें चीज। है तौफीक के, देखिए हर जगह की अपनी एक वो होती है, एनवायरनमेंट होती है, वो तो नहीं, वो उस है। हिसाब से तो लेकिन ये क्या बात है कि विकेट जो है ना, चेन्नई में देखिए, आपने अपना मैच बात- रखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बात ये है यासिर, एक बड़ी टीम के खिलाफ, देखें, बात आपने 3 मेन स्पिनर्स खिलाए हैं और विकेट ऐसी बनाई है जो तीनों को हेल्प मिल रही है। जडेजा आउट कर रहा है, स्मिथ बेचारा खड़ा है ऐसे बल्ला पकड़ के, हाँ, ये है, ये थोड़ी जामी भाई, डिस्क्रिमिनेशन इसमें कह आप सकते हैं हम देखें, थोड़ा इसमें सा। देखें आप कि मतलब ये आईसीसी के अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है, वो विकेट्स बनाते हैं, वो क्यूरेटर्स जितने भी, चाहे वो इंडियंस ही हों, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आईसीसी की तरफ से होती हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेन्नई में बड़े रन्स नहीं होते, आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लें, 200 रन्स 200 प्लस रन्स इसी ग्राउंड पे हुए हैं, तो विकेट्स बनती हैं ऐसी। ऐसा नहीं कि आप आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस होंगी तो ऑब्वियसली वो वैसे Why विकेट्स not बनेंगे। एक ये यहाँ से एक नजर आता है कि कि जो रिकॉर्ड किया था इसी ग्राउंड पे किया था, इसी कारण 194 हुआ इस ग्राउंड। जब कुंबले को 3 छक्के मारे थे, हाँ, कुंबले को कुंबले को तीन उन्होंने बेचारा कुंबलाया फिर। तीन तो एक ओवर में मारे थे। अभी जो बैंगलोर 400 से ज्यादा रन नहीं था, आई थिंक बेंगलोर बैंगलोर बैंगलोर था। 400 से ज्यादा रन बने अभी वो जो साउथ अफ्रीका वाले। साउथ अफ्रीका। ये भाईजान क्या कहेंगे, 400 कितने 428 रन, ये टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन नहीं है अभी बिल्कुल। तक? या आने वाले वक्त में भी हो वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल से हिस्ट्री के सबसे ज्यादा जी, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन है, और उस दिन तो अखीर हो गई थी वेला ला ये चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था 194 वाला, चेन्नई में हुआ। चेन्नई में हुआ था सर, तीन मैं छक्के। आपको बता रहा हूँ, मतलब 2 आपने फुट मुझे इधर ही वैसे ही वो यार तौफीक क्या कर ये भाईजान 2 ये फुट तक इंडिपेंडेंस कप था 1997 में, और पाकिस्तान ने 327 किया था, 5 विकेट के नुकसान पर इंडिया 292 बुक हुआ था। और इस मैच में 327 सईद अनवर ने 194 मारे थे, और उसके बाद किसी और प्लेयर ने 292 इंडिया भी कर गया इसमें। 292 इंडिया तो आई थिंक यहाँ पे देखें, ऐसा नहीं कि विकेट जो है उन्होंने टर्निंग विकेट, बिकॉज इंडिया की जो स्ट्रेंथ थी वो स्पिनर्स हैं, वो 3 स्पिनर्स के साथ खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स उतने अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट आकिब बनाया। जावेद ने यहाँ 5 विकेट ली थी जवाब में, जा ली थी। आकिब जावेद ने 5। अच्छा तौफीक भाई, अपना जिस तरह सईद भाई भी लेफ्टी हैं, तो आप की कोई इंस्पायरेशंस हैं? सईद भाई जी मेरे ऑलवेज मेरे फेवरेट रहे हैं। मेरा जो टेस्ट डेब्यू जिसमें मैंने 100 किया था, उसमें सईद भाई ने भी मेरे साथ 100 किया था उसमें। फिर वनडे का जो मेरा डेब्यू हुआ था शारजा में, उसमें भी सईद भाई जो उनके साथ मैंने ओपन की थी। सईद भाई इज ऑलवेज, मैंने बहुत उनसे सीखा है क्रिकेट में। वैसे सईद भाई जो है ना, सईद भाई बहुत प्लेयरों के आइडियल हैं, क्या मतलब जो ओपनर फ्रंट ऑर्डर जितने भी, इवन हमारे मतलब राइट हैंडर्स के भी आइडियल। लेकिन एक बात है ना, देयर आर फ्यू प्लेयर्स जैसे आपकी फील्ड में भी, कलाकारी में, अदाकारी में भी, जो नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं, यस, बोन एक्टर या बोन क्रिकेटर। यस, तो सईद भाई जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर हैं, जी। वो एक बोन टैलेंट है, एक पैदा ही अल्लाह ने इसलिए किया था। और देखें जितनी नेचुरल उनकी कट है, ड्राइव है, स्क्वायर पे है, और पुल है या हुक है, वो एक ऐसे लगता है जैसे खास रिदम में, एक मौसीकियत में है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा पोएट्री लेफ्ट हैंडर जो मैंने देखे जितने बैट और रिस्क कितनी अच्छी थी। रिस्की उनका wrist work मेरा बहुत ख्याल है कि सईद अनवर से ज्यादा उम्दा रिस्क किसी लेफ्टी के अभी तक नहीं है, बिल्कुल नो डाउट। मैं तो लेफ्ट खेलने वाले मेरा ख्याल इसी तरह होते हैं, मतलब मैं उसी एक चीज बताऊं, वसीम राजा साहब भी थे। एक चीज मैं बताऊं आपको टेक्निकल, जो स्ट्रांग आर्म है ना वो राइट हैंड है, और जो खब्बे का अपर हैंड होता है ना वो राइट हैंड होता है, तो इसलिए ये जो है ना रिस्ट अच्छी मारते हैं। अब हम जो है ना, अब जिस तरह मैं राइट हैंडर हूँ, तो मेरा जो स्ट्रांग हैंड है वो अपर हैंड लेफ्ट हैंड है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं जितनी राइट हैंड में। तो ये एक नेचुरल एडवांटेज होता है, एक एज है इसका भी। नेचुरल। हमारी तो जोड़ी ही रही है, सईद अनवर साहब आमिर और भाई। आमिर और भाई। दोनों लेफ्टी थे, लेकिन दोनों डिफरेंट स्किल के प्लेयर थे, डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर थे। आमिर भाई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, नो डाउट जी। उन्होंने भी हनी भाई गड्डी चलाते चलाते जा रहे इंज हो गए, मैं कहा यार इंज नु जाना, कहते नहीं मैं लेकिन खब्बू सईद भाई का जो वेट है ना बॉल पे बड़ा अच्छा आता था, बॉल जो हेड था उनका बॉल पे आता था, हर शॉट पे उनका वेट आ गया था, वाह क्या क्लास थी उनकी। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਖੱਬੇ? मैं जी सज्जे ही
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੌਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੱਜੇ ਨੇ। मैं जेड़ा मतलब डिमांड होवे उस तरह दा हो जाना। जामे भाई टॉस पे मैं इसमें जी एक चीज मैं कहूंगा, टॉस पे आ रहा था कि टॉस अगर पाकिस्तान जीतता है सो व्हाट शुड दे डू? देखें आई थिंक कि पाकिस्तान अगर तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया वाला भी मैच अगर देखें तो सेकंड इनिंग में जाम्पा से बॉल इसलिए नहीं हुए कि वहाँ पे ठीक ठाक ड्यू वेट था, ग्रिप नहीं हुआ उससे। ठीक है। तो अगर तो ड्यू फैक्टर है तो ऑब्वियसली फिर जो है वो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बिकॉज अगर बाद में अगर आपका वो ड्यू फैक्टर होगा ये तो कहाँ पे स्पिनर्स मैच हो रहा है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में तो ऑलरेडी पाकिस्तान मैच खेल चुका है, अगर तो वहाँ पे ड्यू है तो तो फिर नहीं है, ड्यू तो नहीं थी, अगर होती तो देखें ये नेवर नो कि मतलब वो मतलब आज हो जैसे जाए। आज हो जाए तो वो देख के अगर ये जरूर देखना उनको चाहिए। क्या पता है रात को ड्यू हो जाएगी? नहीं उनको मतलब वो पता चल जाता है ना जी, आपको आइडिया हो जाता आइडिया है तो हो कि जाता आज है, उसमें मतलब कैसा वेदर फोरकास्ट से पता चल जाता है। तो अच्छा, मेरा एक सवाल जो मैंने ब्रेक के पहले यासिर भाई के लिए छोड़ा था वो ये था कि श्रीलंका जो टीम है वो मेनली रलाई करती है अपनी स्पिन के ऊपर, और एक मलिंगा के एक्शन वाला बॉलर है जो बड़ा ट्रिकी है, अदरवाइज उनकी फास्ट बैटरी में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, मसला नहीं है। स्पिन जो है उनका मेंडिस हो या वेला लगे हो, वेला भी जेड़ा होवे वेला ही स्पिनर स्पिनर है स्पिनर है। तो ये जो स्पिन बैटरी उनके 2 से 3 अच्छे स्पिनर्स हैं, क्वालिटी लाइन पे बॉल करते हैं, और उनका पाकिस्तानी बैटिंग लाइन से कंपटीशन है। दे रिलाई ऑन देयर स्पिन बैटरी, हमारा रिलायंस होगा फास्ट के ऊपर, फास्ट बॉलिंग के ऊपर और हमारे टॉप ऑर्डर के ऊपर। व्हाट विल सजेस्ट? देखिए अजमल भाई, एक्सक्यूज मी, इसमें इस टूर्नामेंट में हमें पता है कि स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और जहाँ पे 3 स्पिनर्स होते हैं तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि यार आपके तीनों स्पिनर अटैक नहीं कर सकते। आपका एक स्पिनर अटैक करेगा, एक स्पिनर आपका डिफेंसिव होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों स्पिनर इस वक्त डिफेंसिव हुए हुए हैं, ठीक है, अटैक कोई नहीं कर रहा। पिछले मैच में शादाब ने थोड़ा सा अटैक किया, उसको रिजल्ट्स मिले। जब अच्छा स्पिनर अटैक करता है तो जो टॉप बैटर होते हैं, जितने भी वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, वो कभी बॉक डाउन नहीं होते, बैकफुट पे नहीं आते, वो भी काउंटर अटैक करते हैं। जब अच्छा स्पिनर अटैक करता है, अच्छा बैट्समैन काउंटर अटैक करता है, तो वहां पे उसको विकेट मिलने का चांस है। अगर स्पिनर बैकफुट पे है, सपोज डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा है, स्टॉक बॉलिंग कर रहा है, तो बैट्समैन को अटैक करने की जरूरत नहीं, वो फिर खुद गलती करेगा। समझ रहे बात को? अब उनका ये वेला लागे जो है वो कर रहा है अटैक, उधर से दूसरा स्पिनर है वो कर रहा है डिफेंस, तो वो इस तरह फिर कॉम्बिनेशन बनता है ना। अगर हमारा एक स्पिनर अटैक करे, एक स्पिनर हमारा डिफेंसिव पे जाए, हमारे स्पिनर, हमारी ये स्ट्रेटजी नहीं, हमारी अगर ये स्ट्रेटजी बन जाए, एक स्पिनर अटैक करे, एक डिफेंसिव पे, दोनों अटैक करना शुरू कर देते हैं, दोनों डिफेंसिव पे चले ब्रेक आगे रखने से पहले कोचेस जनाब वेला लगे अगर वक्त बार रहा है, हाँ जी, वक्त, तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जावेद मियांदाद साहब की तरह क्या कहानी सुनानी चाहिए? क्योंकि जावेद भाई जब फील्ड में होते थे तो वो तो बॉलर का बड़ा गर्क कर देते थे। फौरन साढ़े बैट्समैन ने चाहिए था कि वेला लगे उन्होंने तुम्हारा रूम नंबर क्या है या उन्होंने वेले भाई वेल वेल तेरे नाम दी वेल आउट हो जा रहा। ये भी तो एक बड़ा टैक्टिक होता है ना, प्लॉय होता है कि आप इस तरह की जुमलेबाजी से बॉलर को अपसेट करने की नर्वस करते हैं। हाँ, और वो भी नया बॉलर है। तो जावेद मियांदाद के बारे में तो कई लतीफ़े और किस्से मशहूर हैं कि कैसे इंडियन जो बॉलर्स थे उनका बड़ा गर्क कर देते थे, एक तो अपनी बैटिंग से भी और बातों से तो सुनील गवास्कर किस्से। हाँ, नहीं ये वेला अगर साडे प्लेयरां दे हाथ चढ़ गया ना तो इन्हू काम ते ला देणगे। लेकिन अच्छा है, देखो जी उन्होंने जिस तरह की उन्होंने स्ट्रैटेजी है बॉलिंग की, जिस तरह अपना यासिर भाई ने दस्या होनी, और होनी भी इस तरह ही चाहिए है कि एक डिफेंसिव होवे, ठीक है जी, एक अटैक यानी कि करे। साडा अजय ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि असं करना की। सखावत भाई इतनी संजीदगी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई अर्गे बंदे ने कहंदे ने सियाणे ने 2 गल्लां कहीयां ने, एक मैनू याद नहीं तो दूजी भुल गया। यार आप लोगों ने क्रिकेट खेली नहीं यार, क्यों नहीं खेली? असं ग्राउंड 'ਚ मतलब की भल्ले लाए हुंदे सी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਿਕਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? कौन? बिल्कुल ठीक है जी। ਅੱਛਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰਨਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਹਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।